देखा था कि धमतरी अंचल के जो गणेश उत्सव समिति है वो कहीं ना कहीं अपन आप में एक पहचान रखते हैं। वो अभी हम खड़े हैं माँ विंध्यवासिनी के जो थीम में गणेश पंडाल बनाए गए लगातार 17वां साल और 17वां साल होने के साथ बीच तरिया में तालाब पूरा पंडाल सजाए गए। खबर अभी जो हम खड़े हैं पटनी के ऊपर जो स्टेज बनाया गया मैं खड़े हैं खड़े हुए के साथ जो तैयारियां थे कहीं ना कहीं लंबा अरसा समय रहता है वो कहीं ना कहीं लोगों की सुविधा के साथ साथ जान माल के भी सुरक्षा देखते हुए पूरा पंडाल तैयार किया जाता है। माँ विंध्यवासिनी थीम में पूरा पंडाल बने हमारे बीच महाराज जी जो लगातार पूजा अर्चना करते से और साथ साथ आयोजक समिति के सदस्य बने खबर लगातार देखा था कि धमतरी के जो गणेश पंडाल है अपन आप में एक अलग पहचान रखता है। ये जो जगह है बनिया जो तालाब बोलते हैं और वो तालाब के मौजूद है जो पंडाल है बारे में चर्चा कर। महाराज जी आप पूजा करे ला हो कैसे लगा पूरा पंडाल आयोजन समिति की तैयारी कैसे रही आज? बहुत ही सुंदर और आनंद पूर्वक है, इसमें कोई संदेह की बात तो नहीं। बाबा गणपति जी की पावन कृपा से यह 17वां वर्ष गणपति जी की पावन तालाब के बीच में इन सभी भाइयों के मेहनत और कहना चाहिए लगन से तालाब के बीच में एक स्टेज तैयार करके भगवान गणपति जी को विराजमान कराया जाता है। इनकी मेहनत को मैं सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और गणपति जी महाराज की पावन कृपा से ये सब संभव हो पाता है। गणेश भगवान क्या विषय? बुद्धि के दाता है और समस्त रिद्धि सिद्धि के दाता। गणेश जी महाराज के ध्यान कर लेने मात्र से माता रिद्धि सिद्धि की कृपा की प्राप्ति होती है। साथ में उनके पुत्र भी हैं दो, शुभ और लाभ जी महाराज। उनकी पुत्री है माता संतोषी जी और उनके पौत्र अमोद और प्रमोद। इन सबकी कृपा हमको मिलती है, अर्थात समस्त ऐश्वर्य को प्रदान करने वाले गणपति जी महाराज ही हैं। एवं साथ ही साथ ऐसा कोई संकट नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं जिससे हमें गणेश जी बचा ना सके। और साथ ही युवाओं को प्रेरणा मिलती है कि हम विद्या के क्षेत्र से जुड़े हुए या किसी कार्य में कोई भी रुकावटें हो तो गणपति जी महाराज का ध्यान कर लेने मात्र से हमारी समस्या दूर हो जाती है। क्योंकि गणपति जी महाराज को विघ्नहर्ता भी कहे गए हैं, विनायक भी कहे हैं। क्योंकि विघ्नहर्ता इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी समस्त विघ्नों को हरते हैं और विनायक जो हमारे समस्त काम में हमारी प्रगति के लिए, सफलता के लिए वो आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वो है हमारे गणपति जी महाराज। प्राचीन धरोहर अर्थात धर्म की नगरी के एक प्राचीन जो सम्मान है, कहना चाहिए माँ विंध्यवासिनी की धरा, उस मंदिर की प्रेरणा स्रोत हमने बनाने का प्रयास तो किया, हमारे भाइयों ने बनाने का प्रयास किया माँ भगवती की कृपा से। और ये संभवतः उन्हीं के आशीर्वाद से, माँ विंध्यवासिनी की कृपा से ही यह संभव हो पाया है। जो इस समिति की जो पूरा पंडाल बनी है अभी आपके क्या नाम है? जीवेश साहू। ये पूरा पंडाल कैसे तैयार करते हो? ये पूरा जो स्टेज अभी खड़े होकर तैयारी किस प्रकार से होती है? ये बांस की तरह से होता है और पटनी खिला मिला सब लगता है, झिल्ली मिल्ली सब स्टेज में जी। और ये है 100 फीट की लंबाई से बना है अभी। और ले जाए तो तैयारी कब होती है इसकी? त्योहारी 1 महीने से पहले से चालू हो जाते हैं। तो तालाब को सुखाया जाता है कि भरा तालाब? नहीं, भरा हुआ रहता है तालाब में पानी, उसी में ही स्टार्ट होता है। तो बांस को गड़ाया कैसे जाता है? बांस को अपन उसे औजार से गड़ाया जाता है कि हथौड़ी जो भी लगता है उससे किया जाते हैं। तो सिलेबस वही से आते हैं कि बीच से शुरू किया जाता है काम को? नहीं, सामने से शुरू करके लास्ट एंडिंग किया जाता है। तो जो स्टेज बनता है कितना बांस की बल्ली लग जाती है इसमें? इसमें कम से कम 200 बांस की बल्ली लग जाते हैं। तो अभी बनाने में कितने लोगों की जरूरत पड़ती है इसके बनाने के लिए 40 जग अपने समिति के पूरे सदस्य हैं, उसको सब सहयोग करते हैं। अच्छा, तो ये स्वयं बनाते हैं किसी को ठेका दे देते हैं? ठेका नहीं देते हैं भैया, हम ही लोग बनाते हैं सब। अच्छा, लगातार देखने 17 साल से पूरा आयोजन हो रहा है, युवाओं को कैसा उत्साह रहता है इसमें? इसमें बहुत उत्साह रहता है अभी। इस बार कैसे विचार है कि माँ विंध्यवासिनी थीम में बनाया जाए, बिली माता मंदिर के थीम में? इस बार अलग ही पंडाल सोचे थे अपन लोग कि अलग ही हट के रखना है ऐसे करके। अभी युवाओं का आरती में जो हुजूम था उसके बारे में क्या कहेंगे? लगातार उसमें जुनून, सबका जुनून है भैया उसमें जी। सब सहयोग साथ से बना हुआ रहता है, सब श्रद्धालु भक्त लोग आते हैं, ये सदस्य लोग रहते हैं, बीच बीच में रहते हैं देखभाल में और पानी वानी सबका व्यवस्था रहता है और देखभाल में जो भी आमने सामने होते रहते हैं उसको देखते हैं। गणेश पंडाल इसमें डूबने का संभावना नहीं रहता जी। हाँ, अभी लगातार वो अपना लगाते हैं कि ऊपर पानी के लेवल के देख के उसके थ्रू होता है, ऊपर हेड बनाया जाता है। किस प्रकार से युवाओं की टीम किस प्रकार से काम करती है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? भैया इसमें लगभग हम लोग 40 लोग हैं, इसमें लगभग 8-10 लोग घुसते हैं तालाब में और वहाँ से शुरू से काम करते आते हैं। सामने से पन्ना घोड़ी रहता है, घोड़ी में चेक करना, उसको घन से ठोकते हुए पूरा यहाँ तक लाते हैं, फिर बनाते हैं आके। अच्छा, तालाब में कितने लोग उतरे रहते हैं? लगभग 5 लोग। 5 लोग। तो नीचे से पकड़ के रखे रहते हैं? नहीं, घोड़ी को रखते नहीं भैया, तो घोड़ी नीचे में जम जाता है वो जी। जमीन में। उसके बाद वहाँ ऊपर फिर खड़े होकर हम लोग बांस को ठोकते हैं, फिर वो गड़ जाता है बांस। ये तालाब की गहराई कितनी होगी? लगभग भैया 10 फीट होगी। 10 फीट होगी। और पूरा बांस का बल्ली कितना हिट का रहता है? बांस का बल्ली भैया होता है 15 फीट का। उसके ऊपर घोड़ी में चेक कर हम लोग उसको ठोकते हैं, फिर ठोकते तो कितना अंदर जाता है? लगभग 3.5 फीट। 3.5 फीट। मजबूती कितनी रहती है? मजबूती तो बहुत है भैया इसमें। अच्छा, ये पूरा पंडाल जो बनाया जाता है कौन करते? कारीगर कहाँ से? कारीगर हम ही लोग हैं, कारीगर किसी भी नहीं आते, हम लोग खुद करते हैं।
ये थीम किस प्रकार से बनाया गया है, आइडिया कैसे आया कि ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए? भैया लोग तो ना पहले हम लोग का भाई लोग करते थे उसके ऊपर फिर हम लोग साथ ही में करते थे भाई लोग के साथ फिर उन लोग छोड़ दिए फिर हम ही लोग कर रहे हैं। अच्छा। सामने जो करने की इच्छा हो कोई करेगा भैया यहाँ तालाब में कोई करने के लिए कोई आगे नहीं रहता ना जो लोग हम लोग 5-6 लोग वही लोग आगे करते हैं बस। अच्छा, पूरा तालाब का आयोजन कैसा लगता है? युवाओं में जुनून कैसा? लगातार धमतरी वाले देखने आते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? भैया वहाँ जो आते हैं तालाब में थोड़ा अच्छा रहता है माहौल यहाँ तालाब में हमारा गणेश भगवान बैठा है इसलिए आते हैं सब लोग यहाँ देखने के लिए। जी, शहर का इकलौता गणेश पंडाल है जो तालाब में विराजित होता है, उसके हाँ बारे में क्या भैया कहेंगे? उसके बारे में क्या कहूँ भैया सब आते हैं भैया भैया लोग देखने के लिए तो अच्छे लगते हैं फिर आते हैं सब। अब पंडाल के जो दूसरा पंडाल है उससे अच्छा रहता है यहाँ भीड़ भाड़ भी वहाँ रहता है यहाँ।